Hello Indore. So once again I'm back with very beautiful actress and director दिव्या खोसला जो इंदौर में आई हुई हैं अपनी फिल्म सावी के प्रमोशन के लिए। तो चलिए जानते हैं उनसे कि आखिर क्या है इस फिल्म में और थोड़ा इंदौर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू इंदौर एंड वेलकम टू इंदौर टॉक। थैंक यू। मैम मैंने ट्रेलर देखा आपकी फिल्म सावी का और ना एवरी पॉइंट आई वाज कंफ्यूज कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। एवरी फ्रेम चेंजेस हो रहे थे, कैरेक्टर बार बार आपके चेंज हो रहे थे, कभी आप प्रिजन में हैं, कभी आप बाहर हैं। तो क्या है ये सब, थोड़ा हमें बताइए। फिल्म जो है वो जेल ब्रेक के ऊपर है कि कैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ जब उसके परिवार पे बात आती है, उसके हस्बैंड को यूके की जेल में कैद कर लिया जाता है, तो कैसे वो जेल ब्रेक अटेम्प्ट करती है इतने सारे सीसीटीवी कैमरास के बीच में, इतने सारे आर्म्ड गार्ड्स के बीच में। तो सस्पेंस और थ्रिल की कहानी है। और ऑफकोर्स हमारी कहानी सावित्री पे बेस्ड है। सती सावित्री के पति को जब यमराज जी ले गए थे तो उनके मुंह तक से वो अपने पति को बाहर निकाल कर आई थी। तो एक करेज और डिटर्मिनेशन की कहानी है हर महिला के लिए कि हम ईजिली बोल देते हैं कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, बट हाउस वाइफ सिर्फ जस्ट नहीं होती, उसमें कितनी ताकत होती है। उसके जब अपनों पे बात आती है तो वो कैसे माँ शक्ति का रूप धारण करती है। तो सारी के ऊपर भी जब ऐसा ही होता है, जब वो पूरी अकेली पड़ जाती है तो कैसे वो अपने अंदर से वो शक्ति को बाहर निकालती है और पूरे ब्रह्मांड से लड़ती है अपने प्यार के लिए। सभी जो देखेंगे फिल्म को, उनको बहुत डिटर्मिनेशन और करेज अपने अंदर फील होगा एंड दे विल फील वेरी कनेक्टेड टू द फिल्म। डेफिनेटली मैम। आपने सती सावित्री की बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्योंकि ये फैमिली मूवी भी है तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से आ रहा है कि बचपन में जब कहानियाँ सुनते थे और आपकी क्योंकि म्यूज़िक में भी बहुत सारा धार्मिक उसका वो रहा है, तो ये क्या वहीं से कहीं आ रही है या उसकी कोई मेमोरीज थी आपके पास वाइल यू वर प्लेइंग दिस रोल ऑफ सती? मैंने ऑफकोर्स बचपन में कहानी सुनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसे कहानी का मैं हिस्सा बन जाऊंगी। मुझे पता चला कि मुकेश भट्ट सर के पास ये स्क्रिप्ट है और वो ऐसे कहानी बना रही हैं। तो मैं उनके ऑफिस गई और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मुझे चांस दीजिए, आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड ही सॉ दैट सिंसियरिटी इन मी विच ही सेज, और उन्होंने चांस दिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड एज अ वुमेन जब आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है तो आई थिंक वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत मतलब एक मैं थैंकफुल फील करती हूँ, ग्रेटफुल फील करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू लिव फॉर कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिले जहाँ पर आप पूरा अपने आप को मतलब डालकर अपने आपके अंदर जो है वो सब बाहर ला पाए। तो ऑडियंस भी जब देखेंगे तो दे विल फील वेरी कनेक्टेड, मतलब अपने आप को वो सावी में देखेंगे और हर किसी के लिए इंस्पिरेशनल बनेगी। एंड अदरवाइज़ पूरी कहानी में बहुत थ्रिल है, बहुत सस्पेंस है कि कैसे ये महिला जेल ब्रेक करेगी। तो बहुत डर भी लगेगा आपको फिल्म देखने का। मैम आपने अनिल कपूर सर के साथ इस मूवी में काम किया और हर 90s किड के तो वो फेवरेट हीरो रहे हैं, तो उनके साथ सेट पे कोई इमोशनल एंड फनी दोनों इंसिडेंट्स हम जानना चाहते हैं। ओके सो एक इंसिडेंट था जब 10th डे ऑफ शूटिंग था। मेरा एक एक्शन सीक्वेंस था, अनिल सर का फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग था, अभी वो सेट पे आए नहीं थे। एक्शन सीक्वेंस के ड्यूरिंग क्या हुआ, फर्स्ट टेक में ही फाइटर ने मुझे यहाँ से पकड़ा और फेंका। रिहर्सल्स बिल्कुल स्मूथ हुई थी, बट टेक के ड्यूरिंग पता नहीं वो फाइटर को क्या हुआ, उसे पकड़ा और ऐसा फेंका और मैं ऐसे जाके लोहे की ग्रिल से टकराई और मेरे चेहरे पर पूरा मेरा चेहरा चला गया, पूरा खून खून हो गया, पूरा मार्क आ गया, इतना बड़ा मेरा चेहरा सूज गया एंड बहुत ज़्यादा मुझे मेजर चोट लग गई और मैं बुरे हाल में थी, मैं रो रही थी। 2:30 बज रहे थे कुछ रात के और अनिल सर आए सेट पर, उनका शॉट था, वो आए एंड उन्होंने मुझे देखा कि मैं रो रही हूँ एंड ही सेड पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या बोल रही हूँ एंड ही वॉज लाइक कि मैं 68 ईयर्स का हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है मेरे करियर का कि जब भी कोई सेट पे एक्टर को चोट लगती है तो पिक्चर हिट हो जाती है। सो आई वाज लाइक कि मुझे इतना चोट लग गई, मुझे नहीं पता कि लाइफ में कभी मेरा चेहरा ठीक होगा, वापस आएगा कि नहीं। मैं इतनी घबराई हुई थी और यहाँ पर ये पिक्चर की बात कर रहे हैं कि हिट है कि नहीं हिट है, मतलब आई वाज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दैट, यू नो। आई वाज सो मच टेंशन फॉर माई फेस कि क्या मतलब कैसे ठीक होगा। सो तब मैं ऑफकोर्स अलग सोच रही थी, बट अभी सोचकर वो बात में हंस रही हूँ कि इट वाज वेरी मोटिव, मतलब वो मुझे एक स्ट्रेंथ दे रहे थे, स्ट्रांग बना रहे थे, हिम्मत बांध रहे थे कि मैं अपने से हटकर पिक्चर का सोचूं। बट अदरवाइज़ मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था। ऐसे बहुत सारे मेरे उनके साथ एक्सपीरियंस हैं सेट के जो बहुत अच्छे थे, बहुत पैशनेटली वो काम करते और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई है।
मतलब पूरे जो हमने शूट किया, आप जब सीन्स देखेंगे तो मैजिकल हो गए कहीं कहीं We'll सीन। definitely see it on screen. मैम आपकी करियर की बात करें तो वी हैव सीन यू इन म्यूज़िक, देन इन एक्टिंग, डायरेक्शन। तो अगर हम रेट करें 1 to 3 तो व्हाट इज़ योर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस? See, I just feel very thankful that I have got this opportunity in this lifetime to work in the film industry. I think any department you work in, चाहे वो technical हो या कैमरा के आगे हो पीछे हो कहीं भी, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है दे आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज इट्स अ प्लेस जहाँ पे क्रिएटिविटी जनरेट होती है एंड आई फील वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट दिस। एंड इवन एज अ डायरेक्टर मैंने यारियाँ डायरेक्ट की, सनम रे डायरेक्ट की, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए, तो मेरे लिए बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग वो एक्सपीरियंस था। एंड अभी भी मैं एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, सो आई फील थैंकफुल कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आ रही है। मैम आपने सनम रे की बात की, यारिया की बात की, तो विच जॉनर इज़ योर फेवरेट? लाइक अभी थ्रिलर चल रहा है, एक्शन, रोम कॉम या एकदम लव स्टोरी, इंटेंस लव स्टोरी, सो विच इज़ योर फेवरेट सी जॉनर? फॉर मी एज अ एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक कॉमेडी फिल्म करनी है, सो आई वांट कि मैं कॉमेडी फिल्म करूँ एंड या Women in comedy we have seen very less. So Very is there any less. inspiration कि इस Yeah, I character used को to love inspire? Sridevi ma'am wow. because she was the best in comedy. I think no one can beat her. So I want to do like I hope मेरे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट आए जो आउट एंड आउट कॉमेडी हो। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। Yeah. आप इंदौर आए हो और मुझे पता है पहली बार इंदौर नहीं आए हो, इसके पहले भी इंदौर आए हुए हो, तो क्योंकि मुंबई, इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड इंदौर, और जो चीज़ आपको इंदौर में मिलती है पर मुंबई में नहीं मिलती? आई थिंक इंदौर में ट्रैफिक इतना अच्छा, इतना कम है, सॉर्टेड है। मुंबई में बहुत ट्रैफिक है तो आपको कहीं कहीं मतलब कई बार 20 मिनट की दूरी में जाने के लिए मुझे एक दिन तो 2 घंटे लग गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंदौर वासियों ने इतनी क्लेanलीनेस रखी हुई है अपने शहर की, और खाने के लिए बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, तो इंदौर की अलग बहुत स्पेशलिटीज़ है। मुंबई आई वुड लाइक टू से कि फॉर वर्क आई थिंक मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सबके सपने साकार होते हैं। Hi everyone, this is Divya Khosla. My film Savi is releasing on the 31st of May. Please जाके definitely थिएटर्स में मेरी पिक्चर देखिए। It's a thriller and बहुत आपको डर लगेगा। सस्पेंस फिल्म है कि कैसे एक महिला जेल ब्रेक अटेम्प्ट करती है। And do explore Indore at Indore Talk app.